बहुत अच्छे से कैसे रीडिंग करना, ऐसे कान बंद करना और अपने मन ही मन के अंदर बोलते रहना। तो इधर उधर। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद पूजा मैम पे। तो बच्चे क्वेरी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पैसेज को कैसे हैंडल करें, पैसेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। और पैसेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 मार्क्स का आएगा और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का है। और दूसरी चीज उन बच्चों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारा या तो ग्रामर सेक्शन वीक है या हमारा वोकेबलरी सेक्शन वीक है, तो फिर वो लोग पैसेज को किस तरीके से करें कि मैक्सिमम उनके मार्क्स आ सके। तो देखिए पैसेज अब वैसे तो 3 से 4 दिन ही बचे हैं, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी भी अगर आपको लगता है कि पैसेज आपका चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, आप कम से कम पेपर तक 8 से 10 पैसेज की प्रैक्टिस करके जाइए, तो फिर आपको थोड़ा अंदाजा होने लगेगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब देखो जब भी पैसेज का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करना है, जैसे आपके पास एक पैसेज लिखा हुआ आ गया, ठीक है, सीधा ऐसा नहीं कि बस सीधा पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, सीधा पैसेज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको सिर्फ देखना नहीं है, उसको समझना भी है। तो क्वेश्चन जब भी आप पढ़ रहे हैं या पैसेज जब भी आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल डीप रीडिंग करनी है, बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है। बहुत अच्छे से कैसे रीडिंग करना, ऐसे कान बंद करना और अपने मन ही मन के अंदर बोलते रहना, तो इधर उधर की जो बातें होती है वो सुनाई नहीं देती और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन हमारा अपनी चीज पे रहता है, ठीक है। तो पहला हमें कुछ ऐसा पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो चलो ये तो हम पैसेज पढ़ेंगे, हमें पता चली जाएगा क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। आगे बढ़े हम। 33 आउट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज 48 रीफ हैव सकम्ड टू। कुछ रीफ्स की बात कर रहा है कि 48 में से 43 रीफ के साथ कुछ हुआ है, तो हमें ध्यान आ जाएगा, ये नंबर हम जब देखेंगे तो हमें ध्यान आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। आगे हम आए, द डाइंग रीफ्स अक्वायर्ड अ। जो रीफ्स हैं जो डाई, जो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगी है, खत्म होने लगी हैं, उनके बारे में भी कुछ पूछ रहा है, ठीक है, ये भी हमने दिमाग में बिठा लिया। साइंटिस्ट मेन वरी इज दैट। अब साइंटिस्ट को किसी बात की चिंता है, किस बात की चिंता है देख लेंगे पैसेज में क्या आ रहा है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड सकम, सकम का मीनिंग भी हम देख लेंगे कि पैसेज में किस तरीके से यूज हो रहा है। वैसे आपको सकम का मीनिंग पता होगा, पर अगर नहीं भी पता है तो पैसेज में थोड़ा हम देख लेंगे, ठीक है। तो 5 में से आपको कम से कम अगर एक बारी में नहीं समझ आया तो फिर से पढ़ लेना, लेकिन 3-4 पॉइंट हैं जो हमें जैसे ही दिखेंगे वैसे हम उस वाले पॉइंट पे ज्यादा बिल्कुल उसको कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ेंगे या उस पर ज्यादा जोर डालेंगे कि वो चीज हमें अच्छे से याद रहे। अब चलो पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पैसेज जब भी पढ़ो इतने ध्यान से पढ़ो कि एक ही बार में पूरा पैसेज समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि बार बार रीडिंग करते जा रहे इतने बड़े बड़े पैसेज की, नहीं, एक लाइन पढ़ो, अगर उसका बाय चांस मीनिंग नहीं समझ आया उसी टाइम तुरंत उसी लाइन को दोबारा पढ़ लो, पर बार बार आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं पैसेज पढ़ना। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट द ब्लू व्हेल। वो कह रहा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल नहीं है, विच स्टिल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग एनिमल। कि लार्जेस्ट लिविंग एनिमल तो है, लिविंग एनिमल तो ब्लू व्हेल ही है, लेकिन लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है वो। बट ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है वो सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वन ऑफ द कंट्रीज प्राइम लिविंग एनिमल्स एंड प्राइम टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो रीफ आपको पता होगा, जो समुद्र होता है या नदियां होती हैं उसके नीचे चट्टानें होती हैं, उसके ऊपर जो प्लांट्स होते हैं या जो वेजिटेशन होती है वो होती है रीफ्स के अंदर आती है। सैडली साइज नोट विद स्टैंडिंग इट इज स्लोली सकम्बिंग टू द किलर वाइट सिंड्रोम। वो कुछ ऐसा कह रहा है, लेकिन इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी धीरे धीरे करके सकम्बिंग टू द किलर। सकम का मतलब होता है चपेट में आना, चपेट में आ रही है व्हाइट सिंड्रोम, कोई बीमारी होगी, लिखा है आगे अ ब्लीचिंग डिजीज व्हिच हैज इन्वेडेड 33 आउट ऑफ इट्स 48 रीफ। कुछ पढ़ा था इसके बारे में ऐसा क्वेश्चन में, तो दोबारा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वो कह रहा है कि बड़ा साइज होने के बावजूद भी धीरे धीरे करके इतनी जो रीफ्स हैं वो उसकी चपेट में आ गई हैं, कोई एक डिजीज का नाम दे रहा है, उसकी चपेट में आ चुकी है, उस डिजीज का नाम है व्हाइट सिंड्रोम। अदरवाइज ब्रिलियंटली मल्टी कलर्ड, मतलब वैसे वो बहुत ज्यादा सुंदर है, मल्टी कलर्ड है वो जो रीफ्स हैं। एंड टीमिंग विद अ कैलिडोस्कोप ऑफ लाइफ। अच्छा, कैलिडोस्कोप क्या होता है, आपने बचपन में देखा होगा, एक छोटा सा कैमरा आया करता था जिसको आप, उसके आगे ऐसा बटन होता था, बटन दबाते थे तो उसमें अलग अलग पिक्चर्स दिखती थी। तो कैलिडोस्कोप से यहाँ पे मतलब है कि उस पे लाइफ के या अलग अलग लाइफ फॉर्म्स आपको वहां पे दिखाई देंगी, अलग अलग कलर्स की, अलग अलग तरीके के वहां पे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। द अफेक्टेड रीफ्स हैव अक्वायर्ड अ डेथली व्हाइट पैलर। अब जो रीफ्स जिन पे अफेक्ट पड़ चुका है उस सिंड्रोम का,
उसमें कैसा कलर हो गया है, व्हाइट पैलर। पैलर मतलब होता है हल्का हल्का पीला सा, सफेद और पीली सी वो पड़ने लगी है। द रिजल्ट ऑफ डाइंग टिश्यूज, क्योंकि वो जो टिश्यूज उसके अंदर है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। द ब्लीचिंग ऑफ द रीफ हैपेंड फॉलोइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द वार्मेस्ट एवर सी वाटर टेम्परेचर। और इन रीफ के नष्ट होने से क्या देखा गया है कि टेम्परेचर भी, उस एरिया का जो सी टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लगा है। साइंटिस्ट फेयर दैट, अब साइंटिस्ट के बारे में कुछ बात आई थी क्वेश्चन में कि साइंटिस्ट को अब इस बात की चिंता है दैट द नेचुरल गॉर्जियस रीफ, जो हमारी रीफ है, आर इंडेंजर्ड एंड एज येट अनडिस्कवर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पीसीज वुड सून सफर। अगर रीफ को कुछ नुकसान पहुंचेगा तो उस पे रहने वाले जो प्लांट्स होंगे या जो एनिमल्स वहां पे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन पे भी नुकसान पड़ेगा। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द वाटर टेम्परेचर। वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये सारी की सारी कहानी जितनी भी हमने पढ़ी ये हो रही है। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने पैसेज अच्छे से समझ लिया, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक ही बार में पैसेज समझ लेना है, किसी लाइन का मतलब नहीं समझ आया वहीं पे दोबारा देख लेना, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही कौन सी बात नहीं है इसमें से। द ग्रेट बैरियर रीफ इज नॉट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग मैमल। आगे बढ़ते हैं। द ब्लू व्हेल इज डाइंग ऑफ व्हाइट सिंड्रोम, ब्लू व्हेल मर रही है क्या व्हाइट सिंड्रोम से, नहीं, ये गलत है। द व्हाइट सिंड्रोम इज अ न्यू ब्लीचिंग डिजीज, नई ब्लीचिंग डिजीज है, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बात भी बिल्कुल सही है। हमें निकालना था कि बात गलत कौन सी है। गलत है कि ब्लू व्हेल इज डाइंग ऑफ व्हाइट सिंड्रोम, ब्लू व्हेल नहीं मर रही है व्हाइट सिंड्रोम से, वो रीफ्स मर रही हैं, तो ये वाला सेंटेंस सही नहीं है। पहले वाला सेंटेंस देखो, ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन सबसे बड़ा मैमल नहीं है। मैमल क्या होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं उनको कहते हैं मैमल। तो आंसर क्या हो गया इसमें, हमारा बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 33 आउट ऑफ 48 ऑस्ट्रेलियन रीफ्स हैज सकम्ड टू, क्या हो गया, किसकी चपेट में आ गई, इंपैक्ट ऑफ ब्लू व्हेल की चपेट में आई, नहीं, इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म की चपेट में आई। द डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट ऑफ व्हाइट सिंड्रोम या ब्लीचिंग डिजीज अफेक्टिंग द व्हेल्स, तो व्हेल्स को तो अफेक्ट नहीं कर रही है, डी पार्ट भी नहीं हो सकता। द डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट ऑफ द व्हाइट सिंड्रोम, व्हाइट सिंड्रोम की वजह से उन रीफ में क्या हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर नंबर सी हो गया। द डाइंग रीफ, अब जो रीफ्स नष्ट हो रही हैं, अक्वायर, कैसा कलर उनमें आ जाता है, ब्रिलियंट एंड मल्टी कलर, नहीं। कैलिडोस्कोप ह्यूज, ह्यूज होता है कलर, रंग बिरंगे रंग, वो भी नहीं। ब्रिलियंट ब्लू कलर भी नहीं। सिकली व्हाइट पैलर, जैसे बीमार हो जाते हैं तो जैसे हमारा चेहरा हो जाता है ना पीला और सफेद सा, तो उसी तरीके का कलर हो जाता है उस रीफ का भी, तो आंसर हो गया डी। साइंटिस्ट मेन वरी, चिंता का विषय क्या है, देयर विल बी अ फॉल इन टूरिज्म, नहीं। देखो चिंता का विषय है अदर इंडेंजर्ड एंड अनडिस्कवर्ड फ्लोरा एंड फौना विल आल्सो बी डैमेज। अच्छा, फ्लोरा बोलते हैं प्लांट्स को और फौना बोलते हैं एनिमल्स को, तो प्लांट्स और एनिमल्स भी जो वहां पे रह रहे हैं तो उनको भी नुकसान पहुंचेगा, तो इस बात की चिंता है साइंटिस्ट को। द मीनिंग ऑफ सकम, अब देखो सकम का मीनिंग क्या है ये हमें देखना है। गिविंग वे टू, देखो गिव मेकअप, वे का मतलब होता है कोलैप्स हो जाना, कोई चीज अगर नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गिव वे। तो गिविंग वे टू समथिंग पावरफुल, किसी पावरफुल चीज के आगे आप घुटने टेक दे या कोई चीज खत्म हो जाए, उसके लिए वर्ड यूज होगा सकम, तो आंसर हो गया बी। तो क्या ये पैसेज टफ था, ये पैसेज बिल्कुल भी टफ नहीं था। हमें क्या करना है, बस ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अच्छा देखो, पैसेज से आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें कुछ याद करके जाना ही नहीं है, पैसेज दिया है उसी के अंदर सारे आंसर होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा किसी पैसेज को 2 बार पढ़ना है, लेकिन बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो, उसके बाद दोबारा से पैसेज पे जाओ अगर कहीं पे लगता है, और फिर क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अच्छे से आपको रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, और आपके कुछ पैसेज प्रैक्टिस के लिए डाले गए हैं, तो एग्जाम से पहले सभी बच्चे कम से कम 8 से 10 पैसेज की प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद और जय हिंद।